किसान साथी, आपकी फसल में है अगर वायरस का प्रकोप, क्योंकि किसान खेती तो करता है जो भी है, घिया, करेला, खरबूजा, तरबूज, इस तरह की खासकर खीरा जो खेती करता है किसान, सबसे बड़ी दिक्कत आती है उसमें वायरस की। क्योंकि वायरस अगर आपकी खेती में आ गया तो ये समझो खेती का काम तमाम हो जाता है। और एक सबसे बड़ी समस्या होती है किसान की कि मेरी खेती में अगर वायरस आ गया, वायरस का मैं आपको कारण भी यहाँ बताऊंगा कि कारण हो किस तरह का होता है। ये देखिए वायरस का एक पौधा भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो किसान साथियों, आज हम जो यहाँ चर्चा करने वाले हैं, आपको एक वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो बात करेंगे कि पौधे के अंदर जो बेल वाली फसलें होती है उसके अंदर वायरस कैसे बनता है, इसका निदान क्या है। ये सब चर्चा हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो किसान साथियों, आप देख रहे हैं भारतीय किसानों का सबसे विश्वसनीय चैनल इंडियन फार्मिंग मास्टर तिजारा, और मैं आपका साथी किसान मित्र साथी चंद्रेश सैनी तिजारा आज आपकी मदद करने वाला हूं कि आप अपनी खेती को वायरस से कैसे बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और बताते हैं, चर्चा करते हैं वायरस का कारण। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि वायरस फसल में आता किस तरह से है, ये डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि किसान जो वायरस आ जाता है उसके बाद बहुत परेशान होता है, तो प्री में क्या कर सकता है, एडवांस, यानी कि उसकी खेती में वायरस ना है। तो देखिए हम इस बात को यहाँ से समझेंगे बारीकी से कि पौधे और इंसान, देखिए जो बैक्टीरिया वायरल जो इन्फेक्शन जो होता है वो इंसानों के अंदर भी आता है और वो फसलों के अंदर भी आता है। अब कहीं ना कहीं इसको अब ये समझिए कि इंसानों के अंदर ही किस तरह से आता है। तो ये समझने का बहुत आसान तरीका है कि देखिए जब जब हमारा मौसम बदलता है, यानी कि हम सर्दी के मौसम में है और गर्मी आती है, या गर्मी के मौसम में है और बरसात का समय आ रहा है, यानी कि जब जब मौसम परिवर्तन होता है तो वहां ये दिक्कत सबसे ज्यादा बनती है। दूसरा अगर मुख्य कारण अगर हम माने तो कहीं ना कहीं जो इसका 90% कारण माना जाता है वो माना जाता है थ्रिप्स। थ्रिप्स यानी कि सफेद मच्छर, हरा मच्छर, जैसिड एसिड, इसको इंग्लिश की जो भाषा है उसमें ऐसे समझाया जाता है। तो इस चीज को समझे कि कहीं ना कहीं जो मच्छर जो थ्रिप्स होता है वो इस चीज पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो किसान साथी क्या करें कि इसके बचाव के कारण मैं आपको बहुत सारे बताऊंगा। तो पहला तो ये है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मैं आपको एक पौधा दिखा देता हूँ। एक तो ये पौधा है और एक इसके पास में दूसरे पौधे भी हैं जो स्वस्थ स्थिति में भी हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो इसका जो मुंह होता है या पत्ते के पीछे की तरफ आप देखेंगे, देखो ऐसा दिख भी रहा है इसमें बारीक। तो सफेद और हरा मच्छर का प्रकोप सबसे ज्यादा जब खेती में आता है, तो ये मान लीजिए अगर आप सही समय पर कंट्रोल नहीं कर पाए, ये आप मान सकते हैं कि आपकी खेती में वायरस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। बात करें कि किन फसलों में सबसे ज्यादा आता है, ये एक और मुख्य बात है। एक तो बेल वाली फसल होती है हमारी, और एक होता है पौधा वर्गीय जो इस तरह की। तो बेल वर्गीय जो फसल है हमारी, उसके अंदर वायरस आने के चांसेस, क्योंकि ये कच्ची फसलें जो नाजुक फसलें मानी जाती हैं, तो इसके अंदर ये रोग आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो किसान साथी, पौधे की उम्र के अनुसार अच्छा इंसेक्टिसाइड जैसे कि डाइफेंथ्रॉन आता है, एसिटामिप्रिड आता है, थाइमोथोक्सम आता है, और बायर कंपनी का जैसे सोलोमन आता है, इस तरह के साल्ट को आप अपनी खेती के अंदर समय समय पर इस्तेमाल करें। तो मेरा मानना है कि वायरस नहीं आएगा। और अभी आपको और कारण बताता हूँ कि इसके अलावा क्या उपाय किसान साथी कर सकते हैं, वो मैं बताना चाहूंगा। देखिए मेरे जो पास में एक प्रोडक्ट है प्रोवेंटल बीवी, कृषि रसायन कंपनी का। ये बीवी का मतलब बैक्टीरिया एंड वायरस। बैक्टीरिया एंड वायरस दोनों पे जो ये प्रकोप आता है उसको ये एडवांस में रोकने का प्रयास करता है। और मेरा जहां तक मानना है कि कुछ किसान तो ये कहते हैं कि वायरस खत्म नहीं होता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ अगर इसे समय पे वायरस आने से पहले 2 बार नॉर्मल आ भी रहा है उसको डाल देंगे तो आपके वायरस नहीं आएगा। एक ये मेरे हाथ में है क्रोसिन एजी, यानी कि आप मार्केट में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के नाम से भी इसे ले सकते हैं, और ये भी बहुत अच्छा कारगर है। दूसरा आता है एक वेलिडामाइसिन। वेलिडामाइसिन एक टेक्निकल आता है, उसका भी आप प्री में यानी कि एडवांस में अगर खेती में आप स्प्रे करेंगे तो निश्चित तौर पर
आपकी खेती में वायरस का जो प्रकोप है वो नहीं आएगा। और बात करें, एक आता है कासुबा माइसिन, कासुबी के नाम से भी आता है, जो धानुका कंपनी का आता है। इसे आप स्प्रे कर सकते हैं। अभी मैं ये भी जानकारी दूंगा कि ये जो दवाइयाँ हैं किस डोज में किस तरह से किसान साथी कौन कौन से साल्ट के साथ मिलाकर करें, वो सब मैं बातें बताने वाला हूँ आपको। और अभी इस खेत के जो किसान है वो अभी आ रहे हैं हमारे पास, वो भी अपने इस चर्चा करेंगे, क्योंकि जो मैंने इस खेत को पहले देखा था तो इसमें वायरस बहुत ज्यादा था। और आज इन्होंने इस दवा को इसके अंदर डाला है और जो खेती है आपके सामने है। किसान की जुबानी सब बातें बताएंगे कि कैसी खेती स्थिति में पहुंच चुकी थी और आज उनकी खेती कैसी है, ये सब मैं जानकारी आपको दूंगा। जैसा कि किसान साथी मैं आपको बता रहा था, इस खेत के जो मालिक है किसान साथी है वो हमारे बीच आ गए हैं। तो जैसा कि अभी हम इनसे बात करेंगे, मैं कुछ दिन पहले इनके पास आया था जिस समय इनकी खेती काफ़ी वायरस में थी। इन्होंने ये प्रिवेंटल बीवी और क्रोसिन एजी का स्प्रे किया था। किस तरह से इन्होंने डाला था वो सब मैं बातें बताऊंगा, क्या खेती में पहले से लाभ मिला है वो ये बात बताएंगे। तो जसवंत भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जैसा भाई साहब मैं पहले भी आपके खेत में आया था, काफ़ी खेत में मैं वायरस देख पा रहा था और आप काफ़ी चिंता में थे, टेंशन में थे। अब भी है, वायरस के पौधे जो दिख रहे हैं सबको, किसानों को भी दिख रहे हैं। क्या आपको लाभ मिला है ये दवाई डालने से? तो पहले तो आप ये बताइए, पौधे में क्या आपको लाभ मिला है? सबसे पहली बात तो सबसे बड़ा लाभ तो इसमें ये मिला है कि जो वायरस एकदम बहुत भयंकर तेजी से फैल रहा था उस पर रोक लगी है सबसे फर्स्ट। उसके बाद कुछ पौधों में वायरस का इफेक्ट कम होकर के नई कोपल जो आ रही है ना वो थोड़ी स्वस्थ होकर अच्छा, के ये निकल रही पौधा है। जैसा आप ये बता जैसे रहे थे कि ये पौधे ये जो वाला पौधा है। ये पहले वायरस में रहे, नई कली आप देख सकते हैं एक बार भाई, जैसे नई कली आप देख सकते हैं लगभग ठीक तरह से ये आ रही है। तो ये भी एक फायदा है। तो मैं भाई साहब किसान साथी को ये बताना चाहूंगा, आपने ये जो 2 दवाइयां डाली है, बेटा कैसे घूमी गए, ये बंद कर एक बार, हैं 1 2 3 स्टार्ट। तो मैं किसान साथी को ये जानकारी देना चाहूंगा भाई साहब कि प्रिवेंटल बीवी का आपने इस्तेमाल कैसे किया खेत में और मैंने कितनी बार किया है? मैंने 2 बार स्प्रे किए हैं। सबसे पहले मैंने इसको शाम के टाइम में छाछ में घोली थी। उसके बाद सुबह दूसरे दिन इसकी स्प्रे की है। इसके ये प्रिवेंटल बीवी और अपना क्रोसिन एजी इसका साथ में मिला करके स्प्रे किया है और हर चौथे दिन बाद ये स्प्रे कर रहा हूँ मैं। अब तीसरा स्प्रे अभी करने वाला हूँ। किसान साथी ध्यान दें, छाछ यानी कि मठा, मठा भी हमारे कई राज्यों में अलग तरह से इसको मठा भी कहते हैं, छाछ। इसके अंदर इन्होंने 3 गिलास मठा के अंदर, छाछ के अंदर इन्होंने शाम को इसको दवाई को घोला है। सवेरे क्रोसिन एजी को सादा ताजा जो पानी होता है उसके अंदर ये घोला है। इसके अलावा आपने कोई दूसरी दवाइयाँ थोड़ी नहीं मिलाई, नहीं, इसमें कुछ ये नहीं 2 मिला। दवाइयाँ, इसमें से सादा पानी एक टंकी के अंदर 1 गिलास, और इधर से मट्ठे वाला जो हमारा रात का जो घुला हुआ था 1 गिलास एक टंकी के अंदर डाल के लगभग 3-4 दिन के अंदर आपने हाँ। स्प्रे करे। तो अभी आपको इसमें जो खराब पौधा था उसका लाभ तो शायद नहीं मिल पाया, लेकिन आगे जो बढ़ में नॉर्मल वायरस इफेक्ट था ना, जो स्टार्टिंग हुआ था उसमें तो वो ठीक हुआ है और जो ज्यादा इफेक्ट हुआ था वो पौधा वहीं रुक गया है और वो वायरस मतलब रोग लग गई, इसमें आगे नहीं बढ़ रहा है तो वो। किसान साथी आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कुछ दवाइयां मैंने आपको पहले भी बताई थी कि वेलिडामाइसिन आता है 3%, उसे भी आप एडवांस में प्री में उसे आप डाल सकते हैं। 25 से 30 ml उसकी डोज है पर टंकी में। और मैंने एक दवाई और बताई, कासुबा माइसिन आपको बताई है, जो कासुबे के नाम से धानुका कंपनी की भी आती है। इसे भी आप प्री के अंदर डाल सकते हैं। जानकारी करें भाई साहब, जैसे कि आपने अभी यहाँ 3 फसलें बो रखी है, खीरा है, बिन्स है। लोबिया है, बिन्स। बीन्स है, सॉरी बीन्स है, तोरई है। तो तो इस तरह के कोई फसलों पे कोई इफेक्ट आपस में तो नहीं, नहीं आ रहा है या कोई? नहीं कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ। अच्छा, हम आपके यहाँ देख पा रहे हैं कि सर्दी का मौसम है, क्योंकि आज हम जो वीडियो बना रहे हैं आज 9 नवंबर 2024 का तारीख हुई है। और सर्दी के मौसम को देख के आपने यहाँ पे कपड़ा ढकने का जो प्रयास है। किसान साथियों, मैं अभी आपको किसान की जो अगली तकनीक है वो दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जहां वायरस की बात आती है तो किसान साथी इस बात का भी ध्यान रखे, हमने कोई भी चीज का जो बीज लिया है,
बीज के अंदर भी आप उन्नत किस्म के जो बीज होते हैं उनका इस्तेमाल, यानी कि जो प्रमाणित बीज होते हैं, अच्छी कंपनियों के बीज होते हैं, उसका बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कहीं ना कहीं जो बीज का ट्रीटमेंट है और अच्छे बीज का चुनाव से भी फर्क पड़ता है, इस बात का ध्यान दें। मैं अभी किसान की एक तकनीकी और दिखाना चाहूंगा कि सर्दी का मौसम है, कपड़ा डालने से क्या फायदा मिलता है, लाभ, वो भी मैं दिखाता हूँ। तो किसान साथी, जैसा मैं दिखा रहा था वही किसान है, खेती है खीरे की। यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया कपड़ा, यानी कि ये तो अभी दबाया हुआ है, ये बाकी पूरे पे इस पे जाल के ऊपर कवर होगा। आइए देखिए, ये इन्होंने देखो, ये पूरा कपड़ा इसके अंदर देखिए, देख सकते हैं आप ऊपर ये कपड़ा होता है। कुछ लोग पन्नी भी डालते हैं, लेकिन कपड़ा जो लोटन होता है वो ज्यादा बेस्ट है। तो भाई साहब ये बताएं कि जो आपने कपड़ा डाला है, किस लिए डाल रहे हो आप? ये सबसे पहली बात तो इसमें इस टाइम तो ओस ज्यादा पड़ रही है ना, तो इससे खीरे में रोग ज्यादा फैल रहा है। सर्द इसकी गर्म रोकथाम के का लिए जो हिसाब बनता है रात्रि का और दिन का, उससे रोग आने का संभावना होती है। किसान भाई ने ये लोटन का कपड़ा डाला हुआ है। और जब थोड़ी ज्यादा तेज सर्दी पड़ेगी तो उसके भी ये बहुत अच्छा बचाव करता है। तो हम थोड़ा गर्म टेम्परेचर की फसल को सर्दी में भी ले सकते हैं। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं आप किसान साथियों। देखने की बात है कि टेम्परेचर फसल के लिए, क्योंकि मौसमी जो फसल होती है उसको बिना मौसम के कैसे किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं टेम्परेचर मेंटेन करने का तरीका है। और खर्चा जरूर आता है, लेकिन जब आप मौसम से अलग हटकर अगर फसलों को पैदा करेंगे तो आपकी जो इनकम है उससे इस खर्चे का पूर्ति हो जाता है। तो भाई अब साहब जैसे अब जैसे हमने यहाँ खीरे की और लोबिया की खेती कर रहे हैं अभी। देखो, ये ये खीरा है, ये लोबिया है, और वो पीछे की साइड में हमने बीन्स, तोरई और और खीरा, खीरा। ये 3 वैरायटी कर रखी है। यहाँ पे ये 2 वैरायटी लगा कर रखी है। तो लोबिया में अपन को थोड़ा गर्म ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो इसलिए हमने ये लोटनल लगाने का प्रयास कर रहे हैं। देखने की बात है, क्योंकि जो लोबिया है कहीं ना कहीं गर्म मौसम की फसल है। सर्दी का मौसम इस समय आ चुका है। बेमौसम में अगर आपको खेती करनी है तो उसके अंदर क्या है कि टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ रहा है। तो ये देख सकते हैं आप किसान साथियों, खर्चे का मतलब ये नहीं है कि आपकी वेस्ट मनी जाएगी, उसका कहीं ना कहीं भाव से आपको मंडी से फायदा मिल जाता है। तो किसान साथियों, आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि वायरस से हम खेती को कैसे बचाएं, कैसे कैसे कौन से प्रोडक्ट हम डालें, उसका डालने का तरीका क्या है। तो ये सब मैंने आपको जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, आपका भी साथी जसवंत सैनी जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारियां दिया। और सभी किसान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।